गौरीशंकर शिवाजी, सरकार आपकी है तो जवाबदेही तो आपकी बनेगी ही। रसिका जी, अगर बचाना होता तो राजस्थानियों के सर पे पूरा मामला डालकर मामले से पल्ला झाड़ दिया जाता, बहुत आसान होता। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो हमने जो पार्टी की कार्रवाई वो अलग है। इसके अलावा नारकोटिक्स विभाग भी यहाँ पर जांच में जुड़ा हुआ है और हिरासत में भी लिया गया। धनवंत जायसवाल जी बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कि जाट ढेबर के भतीजे 5 रुपए चालान काट के छोड़ दिया जाए। यहाँ पर कोई कितना बड़ा भी रसूख वाला व्यक्ति है, अगर इस प्रकार के कलंकित करने वाले कृत्य में अगर जुड़ा हुआ है तो निसंदेह उस पर कार्रवाई होगी। इसको ठोक बजाकर हम कह रहे हैं, किसी को भी बचाने का प्रयास हमारी सरकार में नहीं होता है। लेकिन जो बात मैंने प्रारंभिक तौर पे की कि 4 बड़े कांड के नाम बताए, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करे कि सब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संरक्षण था, हिस्सा पहुंचता था, गांजा, अफीम, चरस जो भी बिकता था, जो भी शराब की तस्करी होती थी, नक्सलियों का इलाज कराते थे, बलात्कार घटना होती थी, ये कहना गलत है। अमरजीत जी, अगर कोई एक कार्यकर्ता किसी बात में फंस जाता है, गलत काम में लिप्त होता है, इसके लिए पूरी पार्टी और बड़े नेताओं को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपका मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा खोजने की तलाश में आप हैं, लेकिन आपको मौका हम नहीं देंगे। हम कार्रवाई करेंगे और ऐसा कार्रवाई करेंगे जो आने वाले समय नजीर बनेगा। इस प्रकार की चीजें स्वीकार नहीं। अमरजीत चावला जी, देखिए, मैंने बहुत गंभीरता से सुना और आपसे भी उम्मीद रखूंगा आप सुने। देखिए, ज्ञान देना बहुत आसान है। ज्ञान देने के पहले अपने ऊपर लागू कर दो। कब तक धोते रहोगे कि 5 साल पहले ऐसा हुआ, 70 साल पहले? भाई 2.5 साल से आपकी सरकार है, नींद से जाग जाओ। अगर होली के दिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री का रिकॉर्ड टूटा कर इस होली में, आप तो होली के दिन भी दारू बिकवा रहे हैं। 67 नई शराब दुकान खोल के 10,463 स्कूल आप बंद करते हो। यार किस मुंह से बात करते हो? अफीम की खेती करना कोई बच्चों का खेल है? उसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, सिर्फ सरकार को बेचा जाता है और आपके नाक के नीचे आपका बड़ा पदाधिकारी बेच रहा है। न्यूड पार्टी आप करा रहे हो, रेव पार्टी आपके यहां पकड़ा रहे। अभी जो आंकड़ा सामने आया पिछले दिनों, देखो क्या हुआ। हर महीने 291 अपहरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन आया अधिकृत। हर महीने 85 हत्या हो रही है। अपराध के टॉप 10 जिलों में राजधानी नंबर 1 पर है और टॉप 10 में मुख्यमंत्री का जिला जसपुर भी शामिल है। भाई जब इस तरह की बातें आती है तो एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते दिल में दर्द होता है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, हमारा अपना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के किसानों का, छत्तीसगढ़िया किसान का धान खरीदने के लिए आप नौटंकी करते हो और आपके पदाधिकारी जो अफीम बेचते, शर्म चाहिए। आप अडानी के लिए पूरा नक्सली खत्म कर सकते हो लेकिन अपराध खत्म नहीं कर सकते। अरे किस मुंह से बात करते हो यार? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। गृह मंत्री के ऊपर बात कैसे नहीं आएगी? उस जिले का प्रभारी गृह मंत्री है, विधायक पूरा भाजपा का है, सरकार आपकी है। राजधानी से 40 किलोमीटर अफीम की खेती हो रही। अफीम का खेती करना बच्चों का काम है, उसका प्रोसीजर होता है और अफीम सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। करोड़ों की अफीम बिक रही है, पता नहीं कब से बिक रही है, बगैर एक चेन के, बगैर एक गंभीर संरक्षण के। यह संभव ही नहीं है। जब तक किसी बड़े आदमी का संरक्षण नहीं होगा, इस तरह का कृत्य करने का कोई साहस कर ही नहीं सकता। और आप तो दुस्साहस कर रहे हो और आप ही के समय ये सब चीजें क्यों सामने आ रही? आप नवी अहमदी का नाम एफआईआर से क्यों हटाते हो? इसका मुख्यमंत्री ऑफिस कार्यालय जाने का रिकॉर्ड है, भाजपा के कई नेताओं के साथ इसकी फोटो है। लेकिन फिर भी मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूं हमारा ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ है। आप छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। नशा कोई भी बेचे उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसा इतिहास छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती आज तक न भूतो न भविष्यति न कभी देखा ना सुना। और ये भाजपा की सरकार में ऐसा क्यों होता है? ये रंगना बिल्ला की सरकार है, ये नशा बेचने वालों की सरकार है। चाहे गुजरात का मामला हो, अदानी के मुद्रा पोर्ट का, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, हम छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल इसके लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन करेगी और हर जिले में हमारा जिला अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इसकी निंदा करेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हो और आपको दर्द भी हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का मामला है। छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में डुबोने का प्रयास किसी को भी करने नहीं देंगे। और जो भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता को नुकसान पहुंचाएगा, विस्तार न्यूज अमरजीत चावला जी बार बार सवाल पूछेगा आज, इसलिए ये डिबेट रखे। इसलिए आप आराम से सांस ले लीजिए और पानी भी पी लीजिए, पानी पी लीजिए क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। गौरीशंकर शिवाजी कितना दर्द देंगे आप लोग? सबको बिल्कुल दर्द होना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का सवाल है और छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में डुबोने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। कितना ज्यादा चिल्लाएंगे? चिल्लाने की बात ही है। आप क्यों नहीं चिल्ला रहे? आपका संरक्षण है इसलिए आप चिल्ला नहीं रहे। आपका संरक्षण है इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा। अगर दर्द है तो आपको भी चिल्लाना चाहिए, आंखों से आंसू भी निकलने चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ है। ये सीधे साधे छत्तीसगढ़ को एक तरफ आप चल जाओ जमीन लूट रहे हो, एक तरफ आप जंगल काट रहे हो
अरे कब तक उस पर्दे की आड़ लेते रहोगे? कब तक रोते रहोगे? कब तक उसकी आड़ लेते रहोगे? अरे 70 साल की आड़ बदलो, 5 साल की आड़ बदलो। आपका भी छत्तीसगढ़ है, आपको सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। इसमें राजनीति मत करिए, इसकी निंदा करिए, सिर्फ निंदा करिए, निंदा। दलाली करने वाले किसको हिस्सा जा रहा है बताओ? माल किसको मिला? किसका संरक्षण है? पैसा किसको मिला? कितने में सौदा किया? छत्तीसगढ़ के युवाओं का सौदा कितने में किया? छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का सौदा भाजपा के लोग कितने में कर रहे हैं? अरे क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुद्दे में भी जो सच्चा छत्तीसगढ़िया है वो चिल्लाएगा। अरे डर क्यों का? आप खुल के हमको समर्थन दीजिए। क्यों आप क्यों नहीं चिल्ला रहे? आपको भी चिल्लाना चाहिए। आप क्यों छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बोलना नहीं चाहते? आप क्या चाहते हो? छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में रह जाए? आप ये चाहते हो? मतलब आप समर्थन कर रहे हो? छत्तीसगढ़िया की बात याद आ रहा है। अरे छत्तीसगढ़िया किसान बन के बिहार में जाकर होकर धान ला चेकिंग करता है। छत्तीसगढ़िया किसान के धान नहीं कर रहे, अफीम के खेती कर रहे। शर्म आना चाहिए। कमल का फूल है कि अफीम का फूल है? ये कमल का फूल है कि अफीम का फूल है? छत्तीसगढ़, अरे नशेड़ी गजेड़ियों की सरकार अब नशा बेचने लग गई। हिस्सा किसको मिला? माल किसको मिला? जेल में डालेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पैसा किधर गया? लाइसेंस किधर से आया? बेचा कौन? प्रोसेस कौन कराया? काली मिट्टी कौन उपलब्ध कराया? अरे चोर चोर मोसेरे भाई, सही बात है। छत्तीसगढ़ जान गए हैं। 2.5 साल बताबो तुम मल्ला 2.5 साल बाद बताबो बाबू। युवा मल्ला नशा में डुबाई के काम करा था ना। ये बताइए छत्तीसगढ़िया मन तुम मतलब अफीम उगाओ और कमल के फूल मुरझा जाए, अफीम के फूल खिलाओ। अच्छे किरदार निभा रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मालूम चल गए कि कमल के फूल मुरझा गए, एकरे पा के अफीम के फूल खिलावत हो। ये भाजपाई मन के चले चला के बेला है। 2.5 साल बाद अमरजीत चावला जी डिबेट के हीरो। जय जय श्री राम। अमरजीत चावला जी आज देखिए, चलिए थोड़ा सा लाइट मोड में, ठीक है देखिए इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस डिबेट को लाइट मोड में करते हैं। अमरजीत चावला जी आपने अपनी बात स्पष्ट रख दी और आप डिबेट के आज हीरो भी आप ही हैं। चलिए देखिए, ठीक है धनवेंद्र जायसवाल जी मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हाथ जोड़ रही हूँ बस, और भी गेस्ट के पास जाने दीजिए। अमरजीत चावला जी शुरू में आपने बोला था सबसे ज्यादा मुझे समय चाहिए, मिल गया बस, ठीक है। अमरजीत चावला जी, धनवेंद्र जी आपका रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन। केवल एक लाइन की बात कहना चाहता हूँ। जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो ये है कि ये खेती का पहला साल नहीं है, पिछले 5-6 सालों से वहाँ ये खेती हो रही थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जांच ये होनी चाहिए कि पिछले 5-6 सालों से यदि वहाँ अफीम की खेती हो रही थी तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और उस पर किनका कब कहाँ संरक्षण था, ये पूरा जांच का विषय है। और ये पूरा मामला बहुत गंभीर है। मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि बहुत गंभीर विषय है ये। इसको इस तरीके से राजनीतिक शोर शराबे का विषय बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। पिछले 5-6 सालों से खेती होने की यदि जानकारी सामने आ रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसका संरक्षण था, अभी किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है? यदि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो केवल भाजपा का ही संरक्षण मिलता होगा, ऐसा नहीं होता। राजनीति में सब एक दूसरे के सदे बदे लोग होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। यदि इसको राजनीति के विवाद का विषय बनाएंगे तो मूल विषय पीछे रह जाएगा, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। सरकार को इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए और जिन जिन लोगों का संरक्षण इस पर रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो पूरा जांच का विषय है। और यदि इस जांच होगी तो इसकी कई परतें खुल करके सामने आएगी, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए ये मुद्दा है ही नहीं राजनीति का, ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ की अस्मिता का। अमृतेंद्र पांडे जी आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, जो धनवेंद्र जी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, मूल है कि जांच किस लेवल पे होती है, कौन से अधिकारी करते हैं, क्या वो अधिकारी पहले से उस नेता के इन्फ्लुएंस में है। बाहर से एक टीम बनानी चाहिए सीआईडी की या फिर कोई और टीम बनाकर इस पूरे मामले की, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। 10 एकड़ में अफीम की खेती होना,
उसको आप सप्लाई कहाँ कर रहे थे, कौन कौन से चेन जोड़ना, जिस तरीके से नाव्या मलिक के ड्रग्स केस में चेन जुड़ा और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, तमाम चीज़ें हुई, उस तरह से अगर उस स्तर की जांच होगी तभी इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। नहीं तो अगर लिपापोती होगी तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तमाम बातें कहकर बच जाए। जी ठीक है। अभी धर्मेंद्र जायसवाल जी ने कहा कि पिछले 5-6 साल से इसमें खेती हो रही थी, तो पिछले ऐसी जानकारी 2.5 साल तो हमारी सरकार को हुआ है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। आज वो स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचे, क्या छिपाने पहुंचे, क्या बचाने पहुंचे, भी सोचने वाली बात है। वो जिले के मुख्यमंत्री थे और वहां पर 5-6 साल से अगर ये कर्म हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे भी बड़ी बात है, भी जांच का विषय है। क्या उनका संरक्षण है कि कांग्रेसियों की भी संरक्षण, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम विनायक ताम्रकर को बचाने के फेवर में नहीं, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी में लटका दो, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उसको, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति करने का मौका भी कांग्रेसियों को नहीं देंगे। आपने आज अमरजीत जी को हीरो का तमगा दे दिया, थोड़ी सी और एक्टिंग ज्यादा हो गई, हो सकता है इनका पैसा आज कट जाएगा, लेकिन अमरजीत जी आपको मैं साधुवाद देता हूं, कम से कम आपने इस मुद्दे को लेकर अडिग रहे, लेकिन आपकी पार्टी का जो स्टैंड था वो दोहरा था। अमरजीत चावला जी आज जिस तरीके से नॉन स्टॉप बोले हैं तो गौरी शंकर जी इतना तो बनता ही है। लास्ट रिएक्शन अमरजीत चावला जी, जल्दी से अपना दे दीजिए, फिर मैं तो डिबेट सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ भाजपाइयों से, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी, मेरे छत्तीसगढ़ को बख्श दो, मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बख्श दो। आप पैसा कमा लो, भ्रष्टाचार कर लो, पर मेरे छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद लो, पर मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे के दलदल में मत भूखो। भाई माफ कर दो, मैं पैर छूता हूँ। विजय शर्मा जी, विष्णुदेव साय जी, तू हर वर्ग के पैर छूतो, हम हर वर्ग के युवा मन से नशा के दलदल में छुपाए के काम ज्यादा हो रहा है। अफीम के खेती, अरे ज्यादा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अफीम के खेती कभी माफ नहीं करेगा। अरे ऊपर जाके जवाब देना है, अरे पैसा कमाना है तो अडानी से लेना हो, अडानी के चरणों में लौट जाओ। पूरा बस्तर तो दे दिए, जंगल तो दे दिए, सब दे दो, पर मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बख्श दो, मेरे छत्तीसगढ़ को नशे के दलदल में मत डुबो। गौरी भाई मैं आपसे, आप तो जिम जाते हो, आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ की जवानी खताब मत करो, छत्तीसगढ़ की जवानी को नशे के दलदल, आपको भी पाप लगेगा। गौरी भाई समर्थन चाहूंगा, मत कीजिए ऐसा, और विष्णुदेव जी को, विजय शर्मा जी जाके समझाओ, मेरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बख्श दो, पैसा कमा लो, भ्रष्टाचार कर लो, सब बेच दो, मेरे छत्तीसगढ़ की जवानी को बर्बाद मत करो। भगवान कभी माफ नहीं करेगा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर, तो कमल का फूल तो मुरझा रहा है, इसलिए आप लोग अफीम का फूल खिला रहे हो।